कानपुर के प्राणी उद्यान में गुरुवार दिनांक 11 जुलाई को गंगा प्रहरियों ने अनुभूति व्याख्यान केंद्र के अंदर बच्चों को गंगा नदी और पशु पक्षियों के विषय में विस्तृत व्याख्यान कर जागरूक किया। इस अवसर पर मौजूद गंगा सेवा समिति के लोगों ने बच्चों को नक्शे के माध्यम से समझाया कि गंगा मैया का उद्गम कहाँ से हुआ है और कहाँ से होते हुए वह आगे बढ़ी हैं। इस अवसर पर बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए गए और उनकी जिज्ञासा को शांत भी किया गया। वहीं देहरादून से आई रिसर्च फेलोशिप की छात्रा निधि सिंह ने भी प्राणी उद्यान में बच्चों को पक्षियों के बारे में बताया और गंगा के इतिहास के बारे में विस्तार से समझाया। उनसे भी करा दें, आप जैसा हो बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी जो हम जो ये कचरा फैला रहे हैं, देखिए इसमें हमने इसको बनाया है इस तरह से, कूड़े का पैकेट है, दालमोट का पैकेट है ना, अलग अलग बिस्किट के पैकेट है, और ये जो हम लोग छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक है, शैम्पू का पैकेट है। हम लोग गंगा स्वच्छता में जाते हैं ना, शैम्पू के पाउच बहुत मिलते हैं, तो लोग जो है वो अपनी गंदगी को वहीं पे छोड़ने और अंततः वो उसको ले ही आएंगे पृथ्वी पे। वो फाइट कर ले, रुक जाओ। सर ये दीदी लोग हैं, इनका भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी पक्षियों के बारे में बताया गया है और सभी अलग अलग पक्षी हैं, लेकिन हम अपने सारस के लिए इधर 8 तरह के पक्षियों की आवाज अलग अलग निकलती है। उन पक्षियों के नाम भी दिए और किस तरह से वो बोलते हैं, उनकी आवाज को रिकॉर्ड किया गया। तो बच्चे अपने एक एक करके उनको सुनते हैं। कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जिनको हम जनरली सुनते रहते हैं अपने गाँव में या ग्रामीण क्षेत्र में, वो पक्षियों की आवाज है। आप लोग देख लीजिए कि करके जब एक खत्म हो जाएगा तभी दूसरा अच्छे से चलेगा। वो वाले के ऊपर यही स्पेलिंग लिखी मिलेगी। रेलवे स्टेशन में पहले लिखी हुई थी, अब नहीं है। कानपुर करके, और अब जो लेटेस्ट नाम है 1800 से कानपुर हो गया, यही नाम चलता चला है। ठीक है। और आप अगर छावनी एरिया में कहीं, उसमें भी कानपुर वाली स्पेलिंग, वहाँ पर एक क्लब बना हुआ है, उसमें भी अंदर देखा हमने, उस क्लब में कानपुर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये आप हैं कहाँ पर, जिस जगह पे आप खड़े हैं ये कौन सी जगह है। हाँ, अभी तो इसको आप प्राणी उद्यान के नाम से जानते हैं, लेकिन किसी समय सन 1913 में और 1900 के वो थे गवर्नर, तो वो जो है यहाँ पर उनको जिम्मेदारी कानपुर की, तो उन्होंने अपनी यहाँ पर इस झील को देखकर, जो यहाँ पर झील बनी अंदर, इस झील की सुंदरता को देखते हुए इन्होंने अपना बंगला। उसके बाद जब 1974 में चिड़ियाघर का नींव रखी गई कि यहाँ पर उनके पूर्वज, उनके पिता या उनके और जो पिता थे परबावा वगैरह, उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत तपस्या की, लेकिन वो सफल नहीं। हम लोग इनके विषय में दिखाया गया था कि जो हम लोग प्लास्टिक या जो भी कूड़ा कचरा गंगा में डालते हैं ना, वो उनके माध्यम से उसको खा लेते हैं और खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है अक्सर। दूसरा, आप लोगों ने भी पता नहीं सुना है, सर लोग तो जानते होंगे, एलन पास भी है यहाँ से 2 88 लाइन के पास में, तो वो एलन भी इन्हीं सर के नाम से ही पड़ा था वहाँ पे। गंगा अवतरण की कहानी तो सबको पता है, एक बार बताओ कोई, गंगा जी यहाँ क्यों आई? एक साथ सबको कपिल मुनि ने श्राप दिया और सभी भस्म हो गए थे, तो उनका उद्धार नहीं हो पा रहा था, वो सभी प्रेत बन के घूम रहे थे। उनका वहाँ पर एक किला था, एक राजा रहते थे जिनका नाम था हिंदू सिंह। वो राजा जो थे उन्होंने 1750 में कानपुर की नींव रखी। नींव नहीं, कानपुर तो बसा हुआ था, लेकिन इसको अलग अलग नाम से छोटे छोटे कोने में कर दिया। क्या नाम रखा था? कान्हापुर। और वो 1777 में 3 में जाकर के ये कई बार चेंज हुआ, उसकी स्पेलिंग भी चेंज होती रही और नाम में भी थोड़ा थोड़ा कान्हापुर, कावनपुर इस तरह से आता रहा। कानपुर से कानपुर, हाँ कानपुर रहा 1879 में, लेकिन 79 के बाद धीरे धीरे उसकी। हाँ सर, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं यहाँ पर गंगा प्रहरी के रूप में भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जो अनुभूति बनाया गया है, इसमें बच्चों को आज बुलाया गया था विजिट के लिए। तो इसमें जो म्यूज़ियम बनाया गया है व्याख्यान केंद्र को, अनुभूति व्याख्यान केंद्र, इसमें गंगा की यात्रा के विषय में है, कानपुर के इतिहास है छोटा सा, और गंगा कैसे आई और कहाँ कहाँ पर आई, इसको हमने मैप के माध्यम से बच्चों को बताया है।
साथ में पक्षियों के विषय में जानकारी थी, जिसमें एक वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है जिसमें 8 तरह के पक्षियों की आवाज़ें हैं, बच्चे उनको सुन रहे थे बटन दबा दबा कर अलग अलग। साथ में डॉल्फिन या गंगा में रहने वाले जो जलीय जीव हैं हमारे यहाँ क्यों कम हो रहे हैं, इनके विषय में जानकारी दी गई। और गंगा जब तक स्वच्छ नहीं होगी तब तक ये जलीय जीव हमारे वापस नहीं आ पाएंगे। मुख्य रूप से हमारे इसमें कछुआ है, ऊदबिलाव है, डॉल्फिन है और मगर है, घड़ियाल है, यही पाए जाते हैं, लेकिन ये भी इस समय नहीं है हमारे यहाँ। तो हम लोग इसके माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग गंगा को स्वच्छ रखें, जिससे हमारे जो विलुप्त होने के कगार पे खड़े हुए जीव हैं ये वापस आ सकें और इनको हम पुनः देख सकें। नमस्ते, मेरा नाम निधि सिंह है। मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के पोजीशन पे कार्यरत हूँ। आज यहाँ कानपुर प्राणी उद्यान में हमारे अनुभूति व्याख्यान केंद्र में हमने स्कूल के बच्चों और टीचर्स के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम किया। ये केंद्र हमने 2020 में इसका उद्घाटन किया था। आज के प्रोग्राम में बच्चों को गंगा और उसमें रहने वाले जैव विविधता के बारे में हमने सिखाया, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में बताया और गंगा की पूरी यात्रा के बारे में उन्हें जागरूक किया। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.